जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पार्थ हमसे विद्या ग्रहण कर रहा था ज्ञान योग की, तो उसने पूछा कि ये जात पात धर्म धर्म, मेरे साथ पक्षपात होना, मेरा साम्राज्य छिन जाना, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर कृष्ण ने कभी ये बताया कि उसका जन्म ही कारावास में हुआ था? क्या कृष्ण ने ये बताया कि उसके पैदा होने के स्वरूप में उसके माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था? क्या कृष्ण ने ये बताया कि बचपन में उसे उसके वास्तविक माता पिता का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ? क्या कृष्ण ने ये बताया कि सर्वोत्तम यादवों का राजा होते हुए भी ग्वाला बन के गाय चरा रहा था? पर ये सब लीलाएं थी, इसी को कर्म कहते हैं। परमात्मा जो भी कर्म हमें देंगे, हम उन्हें हंसते हंसते करें। यही विद्या तो देने की कोशिश की थी तुम्हें पार्थ। कर्म करो, फल की कामना नहीं। फल देने वाला वो ईश्वर है और वो पक्षपाती नहीं है। तो कृष्ण लीलाएं इतनी प्रचंड करता है कि उसने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। यशोदा हो, रुक्मिणी हो, इसके अलावा सुदामा हो, सत्यभामा हो, लीलाएं इतनी अपरंपार है कि एक बार सत्यभामा जो बहुत सुंदर थी, 8 पटरानियों में से सत्यभामा क्षत्राणी कन्या थी, तो सत्यभामा के अहंकार का नाश करने हेतु कृष्ण ने लीला रची। नारद को बुलाया, नारद उपस्थित हुए और नारद ने ब्राह्मण रूपी दान मांगा और दान में सत्यभामा तराजू में तोल तोल के हीरे जवाहरात दे रही थी। तो हीरे जवाहरात जब दे रही थी तो नारद ने कहा कि भिक्षाम देई देवी, मुझे भी भिक्षा दे। तो सत्यभामा ने कहा कि इस पूरे संसार में कुछ ऐसा नहीं है नारद मुनि जो मैं आपको दान ना कर पाऊं। तो नारद हंसा और उसने कहा ऐसा है। तो सत्यभामा का अहंकार इतना प्रचंड था कि उसने कहा हाँ ऐसा ही है। तो नारद ने कहा ठीक है, एक वस्तु मांगेंगे, देंगी? उन्होंने कहा अवश्य। नारद ने कहा मुझे कृष्ण दास के रूप में चाहिए। और दिया हुआ वचन निभाया जाता है। तो कृष्ण को दास के रूप में प्रदान करा गया और फिर नारद मुनि ने अपने कृष्ण से पैर दबवाए, चटनी बनवाई, रोटियां और पूरियां तलवाई। ये लीला देखकर सत्यभामा रोने लगी और सत्यभामा ने पैरों में गिर के नारद मुनि के क्षमा मांगी। तो नारद मुनि ने कहा कि इस पूरे संसार में इससे ज्यादा प्रिय और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ है? कोई हीरे जवाहरात हैं जिसे आप कृष्ण से तोल सकते हैं? तो इस चीज को समझे, परमात्मा को खरीदा नहीं जा सकता, उसे प्राप्त किया जाता है समर्पण से। इस पूरी कहानी का भावार्थ यही है, परमात्मा को सोने की घंटी बजा के प्रसन्न नहीं किया जाएगा। परमात्मा को प्रसन्न सच्चे मन से, निष्ठा से, धर्म का पालन करके, अपना समर्पण करके किया जाएगा। जय श्री कृष्ण।